Hello children, today we will start class 8th NCERT English first chapter and the chapter name is The Best Christmas Present in the World. In this chapter I will tell you about dates and periods, and even before reading I will tell you how can we remember history throughout the dates and periods. Some important dates are given in it, like Britain and Germany First World War in 1914. In this chapter I will read about the people were fighting Britain, Germany, and what happened in a Christmas tree. So let's start reading. I spotted in it a junk shop in a Britport, a roll-top desk. The man said it was the early 19th century and oh, I had wanted one, but they were far too expensive. तो जो ऑथर है वो एक जंक शॉप में जाते हैं एक रोल टॉप डेस्क देखने के लिए ब्रिटपॉट पर। और ब्रिटपॉट एक जगह है जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है। तो जो वहाँ पर कबाड़ी वाला होता है वो कहता है कि जो ये रोल टॉप डेस्क है ये अर्ली 19th सेंचुरी से भी पहले का है और ये ओक की लकड़ियों का बना हुआ है। तो जो राइटर होता है उसे भी इसी टाइप का एक रोल टॉप डेस्क चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। द रोल टॉप in a several pieces, 1 lakh clumsy mandate scotch marks all down one side. तो जो ये रोल टॉप डेस्क होता है ये बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और जो ये रोल टॉप डेस्क होता है इसके बहुत सारे पीसेज हुए रहते हैं और जैसे यूजुअली आपको पता है कि जो डेस्क होता है उसके 4 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लम्सी मैंडेट। तो क्लम्सी मीन्स होता है किसी भी तरह और मैंडेट मीन्स होता है रिपेयर करना। तो जो रोल टॉप डेस्क होता है उसका एक लेग किसी भी तरह से रिपेयर करा हुआ था और उसमें एक साइड से जलने के मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो जो ऑथर है उसने सोचा कि ये मुझे बहुत कम रुपए में मिल जाएगा और मैं इसे रिपेयर भी कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। तो जो ऑथर है उनके लिए एक चैलेंज था इस डेस्क को लेना और उसको रिपेयर करना, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा और इसको अच्छे से रिपेयर कर दूँगा। आई पेट द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैराज। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो जो ऑथर होते हैं वो जो जंक शॉपकीपर होता है उसे रुपए देते हैं और जो रोल टॉप डेस्क होता है उसे अपने गैराज के बैक वर्क रूम में लेके आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इसमें जो वर्क है जो रोल टॉप डेस्क है इसको रिपेयर करूँगा, वो भी क्रिसमस ईव में। तो क्रिसमस ईव हम उसे कहते हैं, यानी कि जो क्रिसमस की जो छुट्टी होती है क्रिसमस की छुट्टियों से पहले वो उस पर वर्क करना चाहते थे। I removed the roll top completely and pulled out drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. तो जो ऑथर्स होते हैं वो रोल टॉप डेस्क को ऊपर से पूरी तरह से हटा देते हैं और जो उसके ड्रॉवर्स होते हैं उसे एक एक करके खींच लेते हैं। और इसमें एक वर्ड आया विनीर। विनीर का मीन्स होता है सलमाई, जो कि एक प्लास्टिक की लेयर होती है और लकड़ी के फर्नीचर में एज अ डेकोरेटर यूज़ किया जाता है। तो जो उसका विनीर होता है वो चारों ओर से उखड़ जाता है पानी के कारण। पानी, आपको पता है कि जो पानी होता है वो लकड़ी के फर्नीचर को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो पानी के कारण जो उसका विनीर होता है वो चारों ओर से उखड़ जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। तो जो पानी और आग है वो दोनों ही उस डेस्क को ख़राब कर देती है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तो वो क्या करता है, जो ऑथर होता है वो लास्ट वाला जो ड्रॉवर होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उसे खोलने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि उसे बहुत आसानी से उसे खोले, बहुत आराम से खोले, लेकिन वो बहुत ईजिली खुलता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तंग होकर लास्ट में अपनी पूरी फोर्स लगा देता है और जो ड्रॉवर होता है उसके साइड पे एक मुक्का मारता है। तो जैसे ही वो उस पर एक मुक्का मारता है तो जो ड्रॉवर होता है वो खुल जाता है। तो वो देखता है कि जो ड्रॉवर के अंदर की जो स्पेस है, जो जगह है, उसमें भी क्या एक सीक्रेट ड्रॉवर होता है। देयर वॉज समथिंग इन इट। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो देखता है कि वहाँ कुछ तो है, वो अपना हाथ वहाँ पर डालता है और उसे एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिलता है। Sellotape to the top of it was a piece of flying notepaper and written on its shaking handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. तो वो क्या करता है कि जब वो देखता है कि जो टिन बॉक्स होता है ब्लैक कलर का, उसके टॉप पे एक
पेज होता है, लाइनिंग वाला पेज होता है जो कि सेलो टेप से चिपकाया होता है और उस पर लिखा हुआ रहता है कि जिम का ये क्या है, लास्ट लेटर है जो कि रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 में, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम्स। और उसके टॉप पे लिखा हुआ रहता है कि इसको भी मेरे साथ जला दिया जाए जब भी मेरी मौत आएगी। आई न्यू एज आई डिड it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got better of my scruples it usually does। तो इसमें जो ऑथर होता है वो सोचता है, उसे पता था कि दूसरों का जो सीक्रेट बॉक्स होता है या दूसरों के जो सीक्रेट लेटर्स होते हैं या सीक्रेट मैसेज होते हैं उनको पढ़ना बहुत बुरी बात है, तो बहुत सोचता है कि मैं ये बॉक्स ओपन करूँ या ना करूँ। तो आखिर में वो इतना सोचता है कि जो उसकी क्यूरोसिटी होती है, जो उसकी जिज्ञासा होती है, लास्ट में उसकी जिज्ञासा के कारण क्या करता है, वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉट डॉर्सेट। तो जब क्या करता है वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक एनवलप रहता है जिसमें कि एक एड्रेस वो पढ़ता है, जो कि एड्रेस होता है मिसिस जिम मैकफर्सन का, जो कि ब्रिडपॉट से होता है, 12 कॉपर बीचेस से होता है। और ब्रिडपॉट कहाँ पर है आपका, डॉर्सेट आप एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। तो जो ऑथर होता है वो क्या करता है, उस लेटर को निकालता है और उसको अनफोल्ड करता है। इट वॉज रिटर्न इन अ पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो जो लेटर होता है उसको, उसकी जो लेटर का जो टॉप होता है, तो टॉप में सबसे ऊपर लेटर की एक डेट डाली रहती है पेंसिल से, और वो डेट कौन सी होती है, 26, 1914। Now this is the second part of your chapter. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was a crisp and quite all about as beautiful as morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो जिम मैकफर्सन एक कैप्टन है और वो ब्रिटिश कैप्टन है जो कि अपनी वाइफ को एक लेटर लिख रहे हैं, और उनकी वाइफ का नाम है कोनी। तो कोनी को जो लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं लेटर लिखते हुए कि जब हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस पर खड़े थे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ट्रेंचेस, और ट्रेंचेस का मीन्स होता है बड़े गड्ढे, जिसमें कि सोल्जर छिप के जो अपोजिट सोल्जर्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो वो कहता है कि क्रिसमस मॉर्निंग में हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस पर खड़े होते हैं, और जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, शांत होती है, ब्यूटीफुल होती है, और ऐसी सुबह मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। वो ऐसी सुबह थी जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say that is that Fred began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि वो फ्रिज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें एक वर्ड आया है फ्रिज। तो फ्रिज एक जर्मन नेम है, एक जर्मन का कॉमन सा नेम है जो कि सोल्जर के लिए यूज किया जाता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन इसकी शुरुआत हमने नहीं की थी, फ्रिज ने की थी। तो फ्रिज के वहाँ से सबसे पहले एक आदमी ने वाइट फ्लैग को शो किया था अपने ट्रेंचेस से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तब उन लोगों ने हमें नो मैन लैंड में आने के लिए बुलाया, और नो मैन लैंड हम उसे कहते हैं जो कि ब्रिटिश सोल्जर ट्रेंचेस और जर्मन सोल्जर ट्रेंचेस के बीच की जो लैंड होती है उसे हम कहते हैं नो मैन लैंड। तो उसमें आने के लिए हमें बुलाया, और वहाँ से कहते हुए कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ पर जो टॉमी है, टॉमी एक कॉमन इंग्लिश नेम है जो कि ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है सोल्जर्स के लिए। तो हमें वहाँ से कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। तो जब हमें इस सरप्राइज से हम बाहर आए कि कोई हमें अपोजिट सोल्जर है जो हमें विश कर रहे हैं, तो हम में से भी कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने उन्हें रिप्लाई किया सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। I thought that would be that
We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. तो हम लोगों ने सोचा कि ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, तब हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस पर खड़े हो गए, लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। तो जो जर्मन सोल्जर्स थे, तो वहाँ से एक आदमी अपने ट्रेंचेस से उठता है और जिसने की क्या की थी, ग्रे कलर की ग्रेट कोट पहना था। जो ग्रेट कोट होता है वो जो जर्मन सोल्जर है उनकी एक यूनिफॉर्म है और वो अपना वाइट फ्लैग को लहराता है। डोंट शूट लेट समवन शॉटेड, तो गोली मत मारना, कुछ लोग चिल्ला के कहते हैं। एंड नो वन डिड, और कोई भी गोली नहीं मारेगा, मैं अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनका ऐसा ऑर्डर देता हूँ। देन देयर वॉज अनदर फिश अप ऑन पैरापेट एंड अनदर किंग योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। तो जब पहला सोल्जर अपने ट्रेंचेस से निकल के अपना वाइट फ्लैग को वेव करता है और चिल्ला के कहता है कि गोली मत मारना, तो उसके बाद जो दूसरा सोल्जर होता है वो भी वहाँ से आता है और वो ट्रेंचेस के पैरापेट पे चले जाता है। यानी कि पैरापेट मीन्स क्या होता है, ट्रेंचेस के ऊंचाई पे, ट्रेंचेस के ऊपर पे खड़ा हो जाता है। और तो मैं कहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने जो सोल्जर्स होते हैं, जिम यानी कि जिम मैकफर्सन, वो क्या है, कैप्टन है, वो अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि अपना सर आप ऊपर मत उठाना, अपना सर नीचे कर दो। ये एक ट्रिक भी हो सकती है, यानी कि दुश्मन की एक ट्रिक भी हो सकती है हमें मारने की, लेकिन ये ट्रिक वैसी नहीं थी, मैं गलत था। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sauces, we meet you, yes. तो उनमें से एक जर्मन पागलों की तरह अपने सर पे बॉटल लहरा के कहने लगा कि आज क्रिसमस डे है टॉमी, हमारे पास कुछ सिनैप्स भी है और हमारे पास कुछ खाने की चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर सिनैप्स का मीन्स है अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो वो जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए, और जैसे ही हम उनको यस कहते हैं, by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो जैसे ही हम उनको क्या करते हैं, हाँ कहते हैं, तो वहाँ से सैकड़ों दर्जन जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारी ओर आते हैं और नो मैन लैंड की तरफ आते हैं और उनके पास कोई भी राइफल नहीं होती है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो जो हमारी तरफ से भी एक सोल्जर रहता है, एक छोटा सा सोल्जर रहता है जिसका नाम मॉरिस होता है, वो सबसे पहले उठता है और कहता है कम ऑन बॉयज, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर हैवन अक्योर्ड टू मैन टू मी आई शुड। तो उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था, और लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं ऑफिसर था, अगर मैं चाहता तो मैं उनको रोक सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने उन्हें जाने दिया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। तो जो उनकी तरफ से क्रॉसिंग लाइन थी और जो हमारी तरफ से भी क्रॉसिंग लाइन थी, जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे सोल्जर और उनके सोल्जर ने वो लाइन क्रॉस की, और जो ग्रेट कोट और खाकी कोट से वो क्या है, नो लैंड मैन में एक दूसरे से मिलते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इस क्रिसमस का एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम लोगों ने एक शांति का सिंबल रिप्रेजेंट किया। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. तो वो अपनी वाइफ को, जो जिम मैकफर्सन है, वो अपना वाइफ को लेटर लिखते हुए कहते हैं कि तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती, या तुम मेरी फीलिंग को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरी फीलिंग कैसी थी कि जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में अपनी ओर आते हुए देखा और उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। Henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो जब मैंने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मैं हैंस वोल्फ हूँ, और उन्होंने मेरा हाथ बहुत टाइटली ग्रिप किया और बहुत टाइटली होल्ड किया, और उन्होंने कहा कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ। डसलडॉर्फ एक लैंड है जो कि जर्मन में है, जो कि जर्मनी में सिचुएटेड है, और उन्होंने बताया कि वो एक सेलो प्ले करते हैं।
सेलो हम उसे कहते हैं अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वॉलिन। तो जैसा वॉलिन होता है तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसी की तरह एक सेलो होता है, लेकिन वॉलिन से थोड़ा बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में वॉलिन को क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, और हैप्पी क्रिसमस। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of इंग्लैंड। तो जो कैप्टन जिम मैकफर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके जो जर्मनी के जो जर्मन सोल्जर होते हैं उनके जो ऑफिसर्स होते हैं हैंड्सऑल्फ, उनको क्या करते हैं, उनके हैंडशेक करते हैं उनके साथ और कहते हैं कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ और आपको भी हैप्पी क्रिसमस, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि कहाँ पर है, इंग्लैंड में। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, I know this place, I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces. तो कहते हैं कि मैं डॉर्सेट के प्लेस को जानता हूँ। डॉर्सेट के प्लेस सुन के ही जो उनके ऑफिसर्स होते हैं हैंड्सऑल्फ, वो बहुत स्माइल करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। तब हमने आपस में अपनी रम को शेयर किया और कुछ सॉसेस थे उनको भी शेयर किया। एंड वी टॉक्ड टोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्मोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो कहते हैं कि टॉनी हमने किस तरह बातें की, वो बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट एंड नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो बताते हैं कोनी को, जिम मैकफर्सन कोनी को बताते हैं कि जो हैंड्सवॉल्फ रहते हैं उन्होंने आज तक कभी डॉर्सेट में अपना कदम नहीं रखा और ना ही उन्होंने कभी इंग्लैंड में वो कभी आए हैं। उन्होंने इंग्लैंड की जितनी भी सारी बातें हैं वो स्कूल टाइम पे अपनी इंग्लिश की जो बुक है उनमें पढ़ा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और उनके जो फेमस राइटर हैं वो उनका नाम है थॉमस हार्डी, और जो उनकी फेवरेट बुक है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैन लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बैथसिफा एंड द ग्रेविल ऑक एंड द सर्जियन ट्रॉय एंड द डॉर्सेट। तो जो नो मैन लैंड में, हम यहाँ पर कोई भी नो मैन लैंड नहीं थी और हम लोग बातें कर रहे थे बाथ सेवा के बारे में, ग्रेविल ऑक के बारे में, सर्जियन ट्रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो। उनकी एक वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बेटा था जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ khaki and grey everywhere, all over no man land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। तो जैसे ही मैंने चारों ओर देखा तो वहाँ पर हडल्स थे, खाकी में थे, और ग्रेट कोट के जो सोल्जर वो थे चारों ओर वही थे, और वो लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, खा रहे थे। तो वहाँ पर क्या था कि कोई भी नो मैन लैंड्स नहीं थी। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। तो हैंसोल्फ और मैं शेयर करते हैं अपना एक वंडरफुल क्रिसमस केक। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, आई एग्रीड। तो कहते हैं कि क्रिसमस केक में एक मार्जिपन, एक क्या है कि एक फ्लेवर है केक का जो कि उनको बहुत पसंद है क्रिसमस के टाइम पे। तो हम दोनों क्या करते हैं, वी एग्री अबाउट everything and he was my enemy, there never was a Christmas party like it, कोनी। तो हम क्या करते हैं, आपस में एग्री करते हैं, और जबकि हमें पता भी होता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बातों से पूरी तरह सहमत होते हैं। और ये जो क्रिसमस की जो पार्टी होती है, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसे क्रिसमस की पार्टी मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। देन समवन आई डोंट नो who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man lands। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कौन फुटबॉल को निकालता है। तो जो ग्रेट कोट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, पाइल से डंप करते हैं, ऐसा फुटबॉल के जो गोल्स होते हैं उसको पाइल से डंप करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद मुझे पता था कि अब क्या होगा, एक मैच होगा नो मैन लैंड्स में फ्रिट्स और टॉमीज के बीच में। हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग और हैंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोड एज मच एनीथिंग। तो जो हैंसवॉल्फ और मैं थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीयर्ड किया, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करी अपने हैंड से, और अपने फीट को बहुत ज़्यादा स्टैम्प किया ग्राउंड पे, जिससे कि क्या हो, जो कोल्ड हो वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। तो एक बार एक मोमेंट आया जहाँ पर मैंने महसूस किया कि मेरे सांस से जो हवा में है वो क्या हो रही है, मिंगल
हो रही है। He saw it too and smiled. जिम मैकफर्सन, और उसने भी देखा और वो मुझ पे हंसने लग गए, स्माइल करने लग गए. जिम मैकफर्सन, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war. तो जिम मैकफर्सन होते हैं, वो कहते हैं उनसे कि बहुत समय बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक वॉर है, वॉर को कैसे ही रिसॉल्व किया जाता है, या फिर वॉर है उससे कैसे निपटा जा सकता है. अ फुटबॉल मैच, तो इसका एक सॉल्यूशन है कौन सा? फुटबॉल मैच. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑफेंड एंड नो वाइफ्स बिकम वीडोज. तो कहता है अगर वॉर में हम फुटबॉल मैच कराएं तो कोई भी जो सोल्जर है वो मरेगा नहीं, और कोई भी जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं होंगे, और कोई भी जो वाइफ्स है वो विधवा नहीं होंगी. I did prefer a cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. तो जो जिम मैकफर्सन होते हैं वो हैंस वुल्फ से कहते हैं कि मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलिए और हम ज़रूर उस क्रिकेट में जीतेंगे. We laughed at that and together we watched the game. हम दोनों आपस में एक साथ हंसते हैं और हम दोनों साथ मिलकर वो गेम देखते हैं. Sad to say, Coney Freeze won goals to 1, but as Hans was generously said, our goals was wider than theirs, so it was quite fair. तो वो कहते हैं कि जब वो दोनों मैच देखते हैं तो जो जिम मैकफर्सन है वो कोनी को लेटर लिखते हुए कह रहे हैं कि जो फ्रीज हैं वो 2 गोल्स करते हैं और हमारा सिर्फ एक रहता है. जो हैंस वुल्फ रहते हैं वो कहते हैं कि ये क्या है, एक क्वाइट फेयर गेम नहीं है, क्योंकि जो हमारे गोल्स हैं वो तुम्हारे गोल्स से क्या है, थोड़ा बड़े हैं. द टाइम केम एंड ऑल टू सोन व्हेन द गेम वॉज फिनिश, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. तो क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब हमें पता चला कि अब गेम फिनिश होने को है, तो हम लोगों ने सिनैप्स हो गए, रम्स हो गए, सॉसेज हो गई, इन सब को बाहर निकाल दिया और हमें पता था कि अब सब ख़त्म हो गया, गेम पूरा ख़त्म हो गया. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. तो जो हैंस होते हैं वो कहते हैं कि काश मैं अपनी जो फैमिली है उसको फिर से देख पाऊँ, और मेरी ये इच्छा है कि जो ये वॉर की जो फाइटिंग है ये जल्दी से क्या हो जाए, फिनिश हो जाए और हम सब अपने घर को चले जाएं. आई थिंक दैट इज़ what every soldier want on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. तो ये एक चीज़ होती है जो कि जिम मैकफर्सन ने सोचा कि दोनों सोल्जर आपस में क्या सोचते हैं. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly and willingly. I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. तो उसके बाद जो हैंस वोल्स होता है वो मुझे कहता है कि जिम टेक केयर, और जो जिम मैकफर्सन होता है वो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं ये वॉर और जो ये मोमेंट है ये कभी भी नहीं भूल सकता, और आई होप कि तुम भी इस मोमेंट्स को कभी नहीं भूलोगे. तो इसके बाद जो हैंस होता है वो मुझे सल्यूट करता है और वहाँ से धीरे धीरे अपने जो ट्रेंचेस है उसकी ओर जाते हैं, और जो 100 ग्रे कोटेड जो सोल्जर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने ट्रेंच की ओर जाते हैं. दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स वी heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still Nachid silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while surfers watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो वो कहते हैं कि उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ड्रैग आउट पे चले जाते हैं. तो ये डग आउट का मीन्स है यहाँ पर अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. तो क्या होता है कि जो सोल्जर होता है वो अपने रहने के लिए गड्ढा खोदते हैं और उसको क्या करते हैं, डिग करते हैं, उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं. तो उस रात वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे क्या करते हैं, गाना गाते हैं, कैरोल, बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाते हैं, आपस में अपने जो सॉन्ग्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारे कोरस गाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं. तो वो नाइट उनके लिए बहुत क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है और बहुत उनके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट रहता है. और जो वो टीज़र था वो एज लॉन्ग एज लिव, तो जो वो मोमेंट है उसमें उन्होंने फुल फ्री लाइफ अपनी जी है. Dearest Coney, by Christmas time next year this war will be nothing but a distance and terrible memory. तो वो कहता है कि कोनी
कि नेक्स्ट क्रिसमस में ये वॉर कुछ भी नहीं हो रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस और जो टेरिबल मेमोरी है वो हमारे साथ रह जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. मैं जानता हूँ कि आज क्या हुआ और कैसे दोनों आर्मीज पीस के लिए एक दूसरे के साथ थे. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. वो कहता है कि हम दोबारा से एक होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है. Here is the third part of the chapter, so let's start reading now. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो जो ऑथर होता है वो उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे फोल्ड कर देता है और उसको एनवलप के अंदर डाल देता है. आई kept awake all night. तो उस रात जो ऑथर होता है वो सोता नहीं है. बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू. और मॉर्निंग में उसको पता था कि अब उसे क्या करना था. आई ड्रॉप इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वर्स. तो वो ब्रिडपोर्ट की ओर जाता है जो कि फ्यू माइल्स अवे था वहाँ से. तो एक लड़का रहता है, वो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा होता है, तो वो उसे पूछता है कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी अ नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, द रूफ कैपिंग द विंडोज बोर्ड अप. तो वो जो हाउस नंबर 12 होता है जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो उसकी एक साइड की जो छत होती है, एक साइड जो होता है वो पूरा बर्न हुआ रहता है, जला हुआ होता है. और जो उसकी रूफ होती है उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है और जो विंडोज़ होती है बहुत ज़्यादा बोर्ड होती है. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. तो जो ऑथर होता है वो जो हाउस होता है, हाउस के डोर पे क्या करता है, नॉकआउट करता है, खटखटाता है और कहता है, पूछता है उनसे कि आप में से कोई मिसेस मैकफर्सन को जानता है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. तो जो ओल्ड मैन रहता है वो वहाँ पर कहता है कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, जिसने कि स्लीपर्स पहनी रहती है, और कहता है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडर हेडेड बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट सी 101 ईयर ओल्ड. तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो बताता है मुझे कि जो मिसेस मैक्सपर्सन है वो बहुत लवली ओल्ड लेडी है जिसकी एज अब कितनी हो चुकी है, 101 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught fire. No one really knows how the fire had started, but it could well have been candles. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पर कैसे आग लग जाती है. जब आग लगी तो जो मिसेस मैकफर्सन होती है वो घर पे ही रहती है, लेकिन कहते हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल का ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो उस टाइम पे कैंडल का यूज़ करती थी. और कैंडल्स के थ्रू क्या हुआ, जो उनके घर में क्या हो गई, आग लग गई. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. तो बताते हैं कि जो फायरमैन उन्हें टाइम पर वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और वो अब क्या है, नर्सिंग होम में, जो कि बर्लिंग टाउन हाउस में, जो कि डॉर्चेस्टर में है, और वो इस रोड के अदर साइड पे है. हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ. देयर वर अ पेपर चेन्स up in the hallway and lighted the Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो वो बहुत ईजिली जो बर्लिंग टाउन नर्सिंग होम रहता है उसे ढूंढ लेता है, और वहाँ पर पेपर चेन्स जो रहती है जो कि हॉल में लगी हुई रहती है, और जो क्रिसमस ट्री होते हैं वो कॉर्नर पे रहते हैं, और जो क्रिसमस ट्री होते हैं उनमें ऊपर से लेकर नीचे तक लाइटेड लगी हुई होती है. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. तो मैं कहता हूँ कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ जो कि एक क्रिसमस प्रेजेंट पर यहाँ पर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो मैं डाइनिंग रूम से देख सकता था कि जहाँ पर सभी लोग पेपर हैट्स पहने हुए हैं और गाना गा रहे हैं. The matron had a हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. तो जो मैट्रॉन होती है उसने भी वो हैट पहनी हुई रहती है और मुझे देखकर वो काफ़ी खुश होती है. सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, और वो मुझे माइंस पाई भी ऑफर करती है. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर तक जाती है. मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद अदर्स, शी टोल्ड मी. वो कहती है कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो लोगों के साथ नहीं है. शी रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट. तो कहती हैं मैट्रॉन
कहती हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो आज भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो हमने सोचा कि उन्हें अकेले रहने दिया जाए ताकि वो बहुत अच्छा रेस्ट ले ले। She has no family, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. तो वो कहती है कि जो मिसेस मैकफर्सन है उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई फ्रेंड है, तो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो मुझे लेके जाती है जहाँ पर कॉन्वेस्ट्री वेकर चेयर्स होती है और उसके चारों ओर पॉटेड प्लांट्स होते हैं और मुझे वहाँ छोड़कर चली जाती हैं। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her laps. तो जो ओल्ड लेडी होती है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है जिसके हाथ अपनी गोद में फोल्ड किए होते हैं। शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। तो जो उसका जो बन होता है, बन मीन जोड़ा होता है, तो उसका जो बन होता है उसके बीच में एक सिल्वर वाइट कलर की पिन होती है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो क्या होती है, गार्डन की ओर देख रही होती है। हेलो आई सेट, सी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। तो मैं उनको कहता हूँ हेलो और वो मेरी ओर, जैसे ही मैं उनको हेलो कहता हूँ तो वो मेरी ओर मुड़ के देखती है और बहुत ही जनरल वे में देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। तो मैं वहाँ जाके कहता हूँ कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस। तो कहता है कि मैंने ये पाया, आई थिंक इट्स योर। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने ये पाया जो कि तुम्हारा है। तो जैसे मैं ये सब कहता हूँ तो जो उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटती ही नहीं है। That was the moment her eyes lit up with recognize and her face become suffused with a sudden glow of happiness. तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब उसकी आंखें भर आती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आती है और जो उसका फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है सफ्यूज, इसका मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा अचानक से ग्लो आने लग जाता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। तो मैं उसे बताता हूँ डेस्क के बारे में कि मुझे कैसे ये लेटर मिला है जो मुझे उसे डेस्क के अंदर मिला था ड्रॉवर में, और लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी बातों को नहीं सुन रही है। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विद हर फिंगर टिप्स। कुछ टाइम के लिए उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो लेटर है उसे फिंगर टिप से ऊपर नीचे कर रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी आंखें बहुत आंसुओं से भर आई। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड। और वो कहती हैं कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस में घर वापस आओगे, एंड हेयर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम आ गए, मेरे लिए क्या है, ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड का। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। वो कहती है मेरे पास बैठो जिम, और यहाँ पर बैठ जाओ। तो जो कोनी होती है उसे लगता है ऑथर उसका हस्बैंड है जिम। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक। तो जैसे ही मैं उसके बगल में बैठता हूँ वो मेरे चीक्स पर किस्ट करती है। आई रीड योर लेटर्स सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। तो वो कहती है कि मैं हर दिन तुम्हारा लेटर्स पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। और मैं तुम्हारी जो वॉइस है उसको तुम्हारे लेटर के थ्रू सुनती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और जो तुम्हारे लेटर्स है, जब मैं तुम्हारे लेटर्स को पढ़ती थी, जो तुम्हारे लेटर्स पढ़ के मुझे जो फीलिंग आती थी वो हमेशा मुझे ये महसूस कराता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर। तो वो कहती है कि नाउ, आज तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। तो अब तुम जब आ चुके हो तो तुम फिर से इस लेटर को पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम मेरे लिए ये सब करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। तो कहती है कि मुझे फिर से तुम्हारी वॉइस सुननी है। आई विल डिड लव दैट सो मच, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और वो उसके बाद कुछ टी वगैरह मंगवाते हैं। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपन ऑल अराउंड। तो कहती है कि उसके चारों ओर क्या लगा हुआ है, मर्जीपन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पैन। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मर्जी पैन कितना ज़्यादा पसंद है। एंड द होल स्टोरी इज़ रिटन बाय माइकल मोर पोर्गो।